सोने का हिरन बनकर राम को ठगा था। अब कुछ लोग मानते हैं राम भगवान थे, वो तो जानते ही थे कि ये माया का मृग है। तो माया का मृग है तो ये सारा बवाल क्यों रचे, जब वो जानते थे। सीता को भी इतना रुलाए, लक्ष्मण भी इतना रोए, सीता जी को उतने दिनों तक लंका में रहना पड़ा, उसी वजह से धोबी ने उन पर कलंक लगाया, ताना कसा। उसी वजह से राम ने सीता जी का त्याग कर दिया। सीता का त्याग करने का राम लोग उसका बचपन नहीं देख पाए। भगवान राम, उनका पारिवारिक जीवन तबाह हो गया। अंत में सीता धरती में समा गए और इतना टूट गए कि वो भी सरजू में डूब गए, सरजू में समा गए। अब सरजू में समा गए बोलते हैं लोग, समा गए का मतलब क्या होता है? सरजू में उन्होंने अपनी जान दे दी। आम आदमी के जीवन में इसको जोड़ें तो कितनी टेंशन, कितनी पीड़ा। वन वन में वो रो रहे थे, जिसके कारण पार्वती माता को भी कष्ट हुआ। वो कैसे कष्ट हुआ आप जान सकते हैं कि पार्वती माता ने कहा कि भोले बाबा इतना रो रहे हैं, हमको नहीं लगता है भगवान है एक पत्नी के लिए। आम आदमी पत्नी के लिए नहीं रोता है, लोग ताना मारेंगे देखो पत्नी का भक्त आ गया। तो सबके मरने पर रोता है, पत्नी के मरने पर आदमी कम रोता है। लोक लाज। हालांकि सबसे ज्यादा दुख पत्नी के मरने पर ही होता है, लेकिन किसको कहेंगे? माता पिता के मरने पर नहीं दुख होना चाहिए, क्योंकि माता पिता के मरने पर रोए तो गांव वाले कहते हैं बेचारा बहुत रो रहा था, अपनी माँ को याद कर रहा था, अपने पापा के लिए बहुत रो रहा था। क्योंकि पत्नी के लिए रो रहा था, ये वो नहीं चाहता कहे लोग, इसलिए वो पत्नी के समय में कम रोता है या तो रोता ही नहीं। तो राम को रोता हुआ देखकर पार्वती मैया ने कहा भोले बाबा ये लगता नहीं भगवान है। बोले भगवान है, लीला कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में संदेह हो गया और चुपचाप आई। और भगवान राम वन में घूम रहे थे, सीता को खोज रहे थे, एक पेड़ के नीचे आकर सीता बनकर बैठ गए कि हमको देखते ही अभी दौड़ पड़ेंगे, फिर मैं समझ जाऊंगी कि भगवान नहीं है। पार्वती माता सीता बनकर बैठ गई वहाँ। भगवान राम सामने आए, उन्होंने कहा माता प्रणाम। भोले बाबा को छोड़कर अकेले यहाँ आप क्या कर रही हैं? अब पार्वती माता को काटो तो खून नहीं, सीता बनी हूँ लेकिन मुझे पहचान गए कि मैं माता पार्वती हूँ। उन्होंने प्रणाम भी किया, भागी भागी गई कहीं शिव जी को न पता लग जाए। जैसे कैलाश पहुंची, शिव जी ने कहा रुको सती, यही तनु सती भेंट अब नाही। हे सती, अब इस जन्म में हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। तुम हमारी पूज्य माता सीता का रूप धारण कर ली थी, अब हमारा दाम्पत्य जीवन टूट गया, अब इस शरीर से भेंट नहीं होगा। इसके लिए फिर सीता को पुनर्जन्म लेना पड़ा। तो इतना सारा कष्ट तकलीफ हुआ क्योंकि राम पहचान नहीं पाए कि माया का मृग, उसके पीछे गए। और अगर पहचान गए थे तो जाना नहीं चाहिए था। क्या लीला है, सब भगवान की लीला है। लेकिन हम तो कहेंगे एक भूल के कारण इतनी सारी कष्ट हुई, उन्होंने नहीं पहचाना। इसी तरह से आदमी सामने समय ठग रहा है उसको, कोई ठग रहा है उसको, कहीं धोखे में पड़ रहा है, वो ये जान नहीं पाता है और चक्कर में पड़ जाता है। उसी तरह से भगवान स्वयं पड़ गए। तो हमें किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, एक गलती सारे जीवन को तबाह कर देती है। जय हिंद, जय भारत।